पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है। भारत सरकार और भारतीय सेना भी इस महामारी से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से अपनी जो नापाक हरकतें हैं वो जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे साहब हैं। जनरल साहब से जानना चाहूँगा, इस वक्त आप कश्मीर से लौटे हैं, सरहद का आपने दौरा किया है, क्या हालात इस वक्त आप देख रहे हैं? एलसी के हालात के बारे में बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी मैं फॉरवर्ड एरिया से वापस आया हूँ। मुझे मौका मिला सभी कमांडर से मिलने का, उनकी ब्रीफिंग सुनने का, और जो अलग अलग ऑपरेशन में जवानों ने, अफसरों ने हिस्सा लिया है उनसे भी मिलने का मौका मिला। और ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि सभी का मनोबल बहुत ऊंचा है और बहुत जोश अच्छा है और पूरे अच्छी तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ना सिर्फ JNK में भी लेकिन बाकी भी जहाँ जहाँ हमारे सैनिक तैनात है, चाहे नदन बॉर्डर्स हो, पश्चिमी सीमा हो, पूर्वांचल हो, हर जगह पे सारे हमारे जवान पूरे अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जहाँ तक LC की स्थिति है, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के जो प्रयास है वो जारी है। इस महीने के शुरुआत में ही एक 5 टेररिस्ट का ग्रुप ने अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जवान चौकस थे और लगातार उनका पीछा करते हुए 2-3 दिन के बाद वो 5 के 5 टेररिस्ट को मारने में सफल हुए। सिर्फ अफसोस की बात यह है कि इसमें हमारे भी एक JCO और 4 जवान कैजुअल्टी हो गए। लेकिन इस बात माननी पड़ेगी कि जो हमने कार्रवाई की, लगातार इनका पीछा किया, इससे साफ जाहिर होता है कि उस यूनिट का स्टैंडर्ड और जो हमारा ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। जो बाकी हिंटरलैंड में कार्रवाई हो रही है, जो सीज़ फायर वायलेशन हो रहे हैं, वो भी लगातार जारी है। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने काफ़ी भारी गोलाबारी की, आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया, ना सिर्फ श्रीनगर के इलाके, JNK के इलाके में, लेकिन पूंछ राजौरी के इलाके में भी बमबारी की। और फिर से अफसोस की बात यह है कि इस बमबारी में 3 सिविलियंस भी कैजुअल्टी हो गए, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी था। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि एक तरफ हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरफ के हरकतें कर रहा है। भारतीय सेना लगातार सरकार के साथ मिलकर कोविड की लड़ाई में अपना योगदान दे रही है। भारत सरकार पड़ोसी देशों की भी मदद कर रही है कोविड के दौरान मेडिकल एड देने के, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें कोविड की इस महामारी के बीच में भी हम देख रहे हैं कि घुसपैठ और सीज़ फायर वायलेशन जैसी कार्रवाई लगातार हो रही हैं। जी हाँ, ये LC के ऊपर ही नहीं लेकिन हिंटरलैंड में भी टेररिस्ट की ये कार्रवाइयाँ जारी है। इसी महीने में 5 तो उग्रवादी टेररिस्ट हमने उस पहले ऑपरेशन में मारे, 4 एक दूसरे ऑपरेशन में, और आज ही 2 अलग अलग ऑपरेशन में 4 और टेररिस्ट मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर 13 के करीब टेररिस्ट आधे महीने में, अप्रैल के आधे महीने में ही हमने मारे हैं। तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी है जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और एक तरफ से जैसे आपने कहा, ना सिर्फ भारत लेकिन पूरे दुनिया इस महामारी से निपट रहा है, इसके खिलाफ लड़ रहा है, और बाकियों के देश को मदद करने के लिए हमने मेडिकल टीम भी भेजे हैं। कुवैत में भेजा है, मालदीव्स में भेजा है, नेपाल को हमने दवाइयाँ भेजी हैं, बाकी देशों को भी हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट किए हैं। तो इतनी सारी हम मदद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ टेरर को एक्सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त कोविड की जो लड़ाई है उस दौरान कश्मीर के जो हालात हैं, सैनिकों को, कमांडरों को निर्देश इस दौरान अगर कोई ऑपरेशन होते हैं उसको लेकर कोई सावधानी या कोई आपने निर्देश दिए? जो कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ना सिर्फ सरहद पर लेकिन पूरे आर्मी के लिए हमने पहले से ही जारी किए थे कि जो भी कार्रवाई हम करते हैं हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है। और उसी तरह जो ऑपरेशंस है उसमें भी हमने कई आदेश पास किए हैं, प्रोटोकॉल जारी किए हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन करने हैं। लेकिन मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि कोविड हो या ना हो, जो हमने ऑपरेशन करने हैं वो हम करते रहेंगे, इसमें कोई गिरावट नहीं होगी।
सेना की तरफ से अगर हम तैयारियों की बात करें कोविड को लेकर, जो अलग अलग जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं और जो हॉस्पिटल की तैयारी है, ओवरऑल जो तैयारी हैं देश के लिए, उस पर क्या कहें? ये जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है वो पूरे देश की लड़ाई है, ना सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की या हेल्थ मिनिस्ट्री। इसमें हमने सब ने मिलजुल कर ये लड़ना है और इस लड़ाई में हम भी पूरा अपना साथ दे रहे हैं। हमने भी क्वारंटीन सेंटर तय किए हैं और खड़े किए हैं। हमारे हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल हमने पूरे तौर पर कोविड के लिए डेडिकेट किए हैं। उसके अलावा कई हॉस्पिटल्स में हमने कोविड बेड नियुक्त किए हैं, जाकर जो भी कोविड पॉजिटिव केसेस है उनका इलाज किया जा सकता है। सर, एक सवाल ऐसा माना जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है, कोविड का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उस दौरान ये भी आशंका जताई जा रही है कि लोगों की जो कर्मचारी हैं या सैनिक हैं, उनके आने वाले दिनों में उनकी जो तनख्वाह है या उनकी जो पेंशन है, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव इसका देखने को मिलेगा? कोविड की वजह से ज़रूर आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, बजट पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा ये इस वक्त कहना असंभव है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ है। लेकिन जहाँ तक पे और पेंशन का सवाल है, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। अगर हमने कटौती करनी है तो हम अलग किसी क्षेत्र में करेंगे, अलग किसी बजट हेड में करेंगे, लेकिन पे और पेंशन में नहीं। बहुत धन्यवाद। तो सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे साहब का कहना है कि सेना खासतौर से कोविड की जो महामारी है उसको लेकर न सिर्फ देश के अंदर बल्कि सरहद दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह से अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली।